हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ, ठीक है, इसमें मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि असिस्टेंट मोइन जो टेक्नीशियन के हम लोग जो बात इस हम लोग डेली जो क्वेश्चन चल रहे हैं, जो बेस्ट एंड बेस्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, बिल्कुल आप लोग सभी लोग फोकस करके पढ़िए। मैंने आपसे 10 बार कहा है और आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं। मैंने देखा कि देख ही नहीं रहे हैं। अभी कोई टेस्ट डालो तो आप लोग देखते हैं, ज़्यादा व्यू मुझे दिखाई देते हैं, और जब टेस्ट ना डालो तो व्यू नहीं दिखाई देते हैं। पता नहीं ऐसा क्या है कि आप लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं। अभी आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं अच्छा खासा इसमें वो भी पढ़ा रहा था, पूरे थियोरेटिकल पढ़ा रहा था, वो भी आपको नहीं समझ में आया। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालता हूँ, लेकिन आपको वो भी नहीं समझ में आ रहा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है। लेकिन आज एक बात याद रखना, आज नहीं जब ये कल एग्ज़ाम ऐसा होगा, आओगे यहीं, ये 100% है, आओगे इसी जगह इसी प्लेटफॉर्म पे आओगे और बिल्कुल बेस्ट तैयारी करोगे। ये 110% कह रहे हैं, और एक दिन पछताओगे भी, ये भी मैं बात कह रहा हूँ। इसी वजह से, क्योंकि आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, यहाँ आके पढ़ो। मेरे हिसाब से बिल्कुल अच्छे से पढ़ो, बिल्कुल जो चीज़ समझ में आए वहाँ समझो। मैंने तो हमारे जितने पेड ग्रुप है, अनपेड ग्रुप पे कुछ लोग हैं जो मुझसे जुड़े हैं, बात करते हैं, मुझसे पूछते हैं सर ऐसा है, सर ऐसा है, वैसे कैसे तैयारी करना है, तो उनको मैं बताता हूँ। कोई सवाल आता फंसता उनको मैं बताता हूँ, ठीक है। ऐसा कहीं मिलेगा भी नहीं मेरे हिसाब से। चलिए ठीक है, हम लोग बात करते हैं पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन हमारा ये कि साधारण जो कार्यों के लिए हम लोग ट्विस्ट ड्रिल यूज़ करते हैं, उसका पॉइंट एंगल कितना होता है, आपको पता है ना ट्विस्ट ड्रिल। ठीक है, क्या होता है ट्विस्ट ड्रिल। इसका साधारण जो पॉइंट एंगल होता है, ये पेपर में बहुत आता है, 118 डिग्री एंगल होता है। ध्यान है क्या, इसे पूछ लेता है, लीप एंगल पूछ लेता है, बहुत चीज़ें पूछ लेता है। तो ये सबको मालूम होना चाहिए कि साधारण जो ट्विस्ट ड्रिल होता है, उसका जो पॉइंट एंगल होता है कितना होता है, 118 डिग्री होता है। ठीक है, दैट्स इट। अगला है कि एक थ्रेडिंग असेंबली में मेल और फीमेल थ्रेड के बीच संपर्क, अगर आपने पढ़ा हो मेल और फीमेल, जैसे ये मान लीजिए मेल है और ये हमारा क्या है फीमेल है, जब दोनों के बीच में संपर्क होता है, मान लीजिए मान लेते हैं हम लोग कि एक हमारे पास नट है, एक बोल्ट है, अगर दोनों हम लोग करते हैं मेल और फीमेल हो जाता है, तो क्या होता है, अगर वो असेंबली संपर्क करते हैं तो हम लोग कहते हैं फ्लैंक्स, उसके क्या असेंबल करते हैं। जैसे एक नट होता है, यहाँ जो ये भाग होता है, ये उसका क्या होता है, फ्लैंक होता है। क्या होता है, फ्लैंक्स होता है। अगला आते हैं, ये थोड़ा टाइपिंग गलती लिखी है, ग्राइंडिंग व्हील ग्लेजिंग का कारण होना है। देखिए ग्लेजिंग क्यों रहती है, देखिए गेज साइज अधिक होगा, फाइन होना चाहिए, या व्हील जो होना चाहिए, व्हील लिखा है व्हील होना चाहिए, वो हार्ड होना चाहिए। ठीक है, ग्राइंडिंग व्हील का जो ग्लेजिंग कारण होता है वो होता है गेज साइज होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, फाइन होना चाहिए, और ग्राइंडिंग जो व्हील होता है वो क्या होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सेपर में जो बुल गियर होता है ना, उसका जो संपूर्ण चक्कर, जब बुल गियर का एक संपूर्ण चक्कर पढ़ाया है, जब मैंने पूरी सेपर पढ़ाया, अगर उसको पढ़ लोगे तो सेपर का भी क्वेश्चन रुकेगा नहीं, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया, अगर आप देखें उसमें 11 वीडियो ऐसे नहीं पढ़ी है, थ्योरेटिकल नॉलेज दिया मैंने सबसे बेहतरीन उसमें, उसको अगर आप पढ़ो तो सेपर का एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। सेपर में बुल गियर का जो संपूर्ण चक्कर रैम को क्या कहते हैं, भाई संपूर्ण बुल गियर का एक संपूर्ण चक्कर लगा तो यहाँ से क्या जुड़ा होता है, क्रैंक के लिए यहाँ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ से हमारा क्या है, आगे पीछे रैम करता है, तो फॉरवर्ड एक रिटर्न स्ट्रोक। ठीक है, वही बात कर रहा है। अगला हमारा क्या है, टेपिंग होल होना चाहिए। तो टैप की जो कोर डायमीटर होता है, जो टैप होता है इसका जो कोर डायमीटर होता है उसके बराबर होना चाहिए, टैपिंग होल होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि जो पहले किए हुए ड्रिल होल का बड़ा बनाने के लिए हम लोग बोरिंग टूल लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कभी भी पूछ ले, मान लीजिए कोई हमारे पास 12 mm का ड्रिल हमने किया है, अब हमें करना है 16 mm का ड्रिल करना है, और हमारे पास 16 mm का ड्रिल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तुरंत ही बोरिंग टूल लेंगे और उससे फिर ड्रिलिंग करना चालू कर देंगे। तो बोरिंग टूल से उसके किनारे किनारे वो घिसना चालू कर देगा, बढ़ा बढ़ा के वो 16 उसको कर देगा। ओके, देखो मैं प्रैक्टिकली बताता रहता हूँ साथ में, तो समझा करो अच्छे से ना। अगला है सिंगल कट फाइल के फेस बताते किस एंगल पर कटे होते हैं। तो सिंगल कट पर जो फाइल होते हैं उसमें 60 डिग्री के एंगल कटे होते हैं, दो एंगल होते हैं, आपको पता होना चाहिए। डबल कट फाइल में दो एंगल आ जाते हैं, एक सिंगल होता है, एक मतलब एक कट ऐसे होता है, एक ऐसे कट होता है ना क्रॉस में, तो 60 होता है, एक दूसरा क्या होता है वो बताइए मुझे। अगला, ब्रेजिंग के दौरान जब प्रयोग की जाने वाली जो फिलर धातु होती है किसका एक अलॉय है, तो आप पता नहीं ब्रेजिंग के दौरान हम लोग कहाँ पर और जिंक का यूज़ करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। अगला है BSF थ्रेड्स का प्रयोग हम लोग करते हैं बिजली के सामानों के लिए। नेक्स्ट है हाई स्पीड स्टील टूल, हाई स्पीड स्टील टूल का प्रयोग हम लोग करते हैं, जो माइल्ड स्टील होता है ना उसकी टर्निंग करते हैं। ठीक है, माइल्ड स्टील कोई जॉब है उसकी हमने टर्निंग करनी है, हाई स्पीड स्टील टूल्स करनी है, तो उसका हम लोग कितना स्पीड ले लेंगे, तो स्पीड लेंगे 35 से कम 50 की मीटर पर मिनट लेते हैं। भाई हाई स्पीड स्टूल है, माइल्ड स्टील का हमारे पास जॉब है, उसके हमें क्या करनी है, टर्निंग करनी है, तो हम लोग क्या लेंगे स्पीड 35 से 50 मीटर पर मिनट लेंगे।
नेक्स्ट आते हैं वर्नियर जो हाइट गेज होता है उसकी लीस्ट काउंट कितनी होती है, 0.02 होती है जो नॉर्मल वर्नियर की होती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं किसी होल की टॉलरेंस के बीच का अंतर क्या होता है। टॉलरेंस जो होता है ना उसके जो बीच का अंतर क्या होता है तो हम लोग देखते हैं। तो क्या होता है अधिकतम होल साइज और न्यूनतम होल साइज के बीच का अंतर क्या होता है, टॉलरेंस होता है। आपको पता होना चाहिए, बहुत पेपर में ये भी पूछा जाता है। अगला है माइल्ड स्टील के पार्ट की बाहरी सरफेस किसके द्वारा हार्ड की जाती है, तो केस हार्डनिंग। माइल्ड स्टील कोई पार्ट है, अगर इसकी हम केस हार्डनिंग कर देंगे बाहरी सरफेस को तो क्या हो जाएगा, ये हार्ड हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं स्क्रॉल और गियर मैकेनिज्म का प्रयोग कहते हैं थ्री चक में करते हैं। स्क्रॉल स्क्रॉल प्लेट होती है यार, स्क्रॉल मतलब स्क्रॉल प्लेट, और गियर मैकेनिज्म का प्रयोग करते हैं हम लोग थ्री चक में, ठीक है। नेक्स्ट है किस प्रकार के गियर में दांतें गियर के अक्ष के एंगल में कटे होते हैं, तो हेलिकल में। भाई एंगल में कटे, हेलिकल में कौन सी हम लोग मिलिंग मशीन काटते हैं, आपको पता होना चाहिए कौन सी मिलिंग मशीन काटते हैं। अगर हेलिकल में काटेंगे कौन सी मिलिंग मशीन काटेंगे हम लोग, यूनिवर्सल मिलिंग मशीन काटेंगे। नेक्स्ट है फ्लैट चीजल के कटिंग एज पर थोड़ी सी कन्वेक्सिटी बनाई जाती है, क्यों, क्योंकि क्या होता है कि भाई फंसे ना, कन्वेक्सिटी बना देते हैं थोड़ी सी कि जैसे हम लोग का ये फ्लैट चीजल गया तो वहाँ फंसे ना, इस वजह से कन्वेक्सिटी बना दी जाती है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेंटर होल के संरक्षण में बी टाइप जो सेंटर ड्रिल के काउंटर सिंकिंग भाग शीर्ष होता है कितना होता है, 120 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, बिल्कुल सही तरीके से याद रखें, बिल्कुल दिमाग में इसको बैठा लो, कहीं से जाने ना देना। अगला है निगेटिव रैक एंगल प्राय किसके बने टूल पर दिया जाता है, टंगस्टन कार्बाइड, ठीक है। ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉजिटिव रैक एंगल भी होता है, निगेटिव रैक एंगल होता है और जीरो। अगला है स्क्राइबर के पॉइंट एंगल कितना होता है, तो 12 से 15 डिग्री होता है स्क्राइबर का पॉइंट एंगल, ओके। नेक्स्ट है हमारे पेड ग्रुप वाले जो ज्वाइन किए हैं उनका हैंड टूल मार्किंग टूल ये सब खत्म हो गया है तो उनको पता होगा। अगला किसी ब्लैक स्मिथी द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले पैटर्न्स और गर्म जॉब है उनके हमें क्या करनी है, मार्किंग करनी है। मान लीजिए हमारे पास गर्म जॉब है, इसके हमें क्या करनी है, मार्किंग करनी है, ठीक है। और क्या करना है, मेजरिंग करने के लिए किस प्रकार टूल लेंगे, तो श्रिंक रूल का ही यूज़ हम लोग करते हैं पैटर्न बनाने में, बर्तन बनाने में आदि में करते हैं, ठीक है, ओके। देखिए मैं एक इंपॉर्टेंट बात हरदम रोज़ कहता हूँ और फिर कह रहा हूँ कि इस टॉपिक में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें लिखी है हो सकता है ये आपके फ्यूचर में याद रखना है, आपको फ्यूचर में आपके काम देगी, बिल्कुल सही बात है, फ्यूचर में काम देगी। तो इसलिए उसको बहुत अच्छे से तैयार करिए, बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयार करिए। और हमारा व्हाट्सअप नंबर ये है, यहाँ पर आप इंक्वायरी ले सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर जुड़िए, अपना हाई करिए, नाम डालिए, कौन से ज़िले से हैं आप ये डालिए। आप अपना कोई भी इंक्वायरी ले सकते हैं, कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर जिसको पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकता है, बहुत बढ़िया। अगर 100% आपको तैयारी करनी है बिल्कुल आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम का नंबर ये है, वहाँ जाके मशीनिस्ट क्लासेस सर्च करिए और वहाँ जाके सब्सक्राइब करिए। चलिए ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।